जय श्री राम। जीवन में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है संसार की कोई भी घटना, कोई भी कहानी, उसे अपने जीवन से जोड़ लो। जैसे एक राजा वनों में शिकार खेलने के लिए जा रहा था, तभी रानी आई, बोली, स्वामी आज मैं भी तुम्हारे साथ वनों में शिकार खेलने जाऊंगी। राजा ने कहा, नहीं रानी, वनों में बहुत जंगली जानवर होते हैं, आप शिकार खेलने मेरे साथ नहीं जा सकती, वहाँ आपकी जान को खतरा है। राजा के बार बार मना करने पर भी रानी नहीं मानी, तो फिर राजा रानी को लेकर वनों में शिकार खेलने के लिए चली गई। शिकार खेलते खेलते जैसे ही वनों में अंदर पहुँचे, घने वनों के अंदर पहुँचे, तो अचानक से एक बहुत भयंकर तूफान आ गया। तूफान के आते ही राजा और रानी दोनों आपस में बिछड़ गए। तूफान बंद होने के बाद राजा ने रानी को खूब ढूंढा, परंतु रानी नहीं मिली। राजा हार थक के वापस अपने राज्य में आ गए। रानी वनों में ही भटकती रही, क्योंकि रानी को वनों के रास्तों का नहीं पता था। राजा तो वनों में शिकार खेलने जाते रहते थे, इसलिए उनको वनों के सारे रास्ते पते थे, तो वो तो अपने राज्य आ गए। जब रानी वनों में भटक रही थी, तो एक लकड़हारा वनों में लकड़ी काटने गया। उसने रानी को देखा, तो रानी से पूछा, तो रानी ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया, बताया कि हम और राजा वनों में शिकार खेलने आए थे, अभी अभी जो तूफ़ान आया था उसमें मैं और राजा दोनों बिछड़ गए थे। राजा का तो मुझे पता नहीं, और मुझे कोई रास्ता वनों से बाहर जाने का नहीं मिल रहा। लकड़हारे ने कहा, रानी तुम चिंता मत करो, इस वनों के सारे रास्ते मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें वनों से बाहर ले जाऊंगा। लकड़हारा रानी को वनों से बाहर लेकर चला गया। उधर राजा राज्य सभा में अपने मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलाकर वनों का सारा वृत्तांत सुना रहे थे। सभी के चेहरे लटके हुए थे, सभी के चेहरों पर दुख प्रकट हो रहा था, और एक तरह की शोक सभा सी चल रही थी। इतने में ही रानी और लकड़हारा राज दरबार में पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर सभी के चेहरों पर एक खुशी आ जाती है। राजा भी बहुत खुश हो जाते हैं और रानी से पूछते हैं कि रानी अपना वनों का वृत्तांत सुनाइए, तुम यहाँ तक कैसे आईं? तो रानी ने बताया कि महाराज, ये लकड़हारा मुझे मिला था, और इस लकड़हारे ने कहा कि रानी तुम चिंता मत करो, मैं वनों के सारे रास्ते जानता हूँ, मैं तुम्हें वनों से निकालकर तुम्हारे राज तक पहुँचाऊँगा। तो राजा लकड़हारे से बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि हे लकड़हारे, हम तुम्हारे इस कृपा से, तुम्हारे इस उपकार से, तुम्हारे इस कार्य से बहुत खुश हैं, और इस खुशी में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। लकड़हारे ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ना ही मैंने कोई उपकार किया है, ये तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने पूरा किया है, मैंने कोई उपकार आपके ऊपर नहीं किया है, और इसके बदले मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। राजा ने कहा, नहीं लकड़हारे, हमारा मन है, हम तुम्हारे इससे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, हम कुछ देना चाहते हैं। राजा की बात थी, लकड़हारा भी मना न कर सका, और उसने कहा कि ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, पर मैं तो वनों से लकड़ी काटता हूँ और बाज़ार में बेचता हूँ, और मेरा तो अपना गुजारा वैसे सही चल रहा है, पर जैसी आपकी इच्छा है आप कर लीजिए। राजा ने सोचा ये लकड़हारा है तो वनों की बगीचे की अच्छी कीमत जानता होगा, लकड़ी की अच्छी कीमत जानता होगा, इसलिए राजा ने उस लकड़हारे को अपने राज्य का एक बगीचा दे दिया। लकड़हारे ने सोचा कि मैं वनों से लकड़ी काटता था, बाज़ार में बेचता था,
तो मेरा पूरा समय खर्च हो जाता था। अब तो बगीचा ही बाज़ार के पास है, तो मेरे पास समय भी काफ़ी है, इसलिए लकड़ी काट के कोयले बनाऊंगा और बाज़ार में बेचूंगा, तो मेरी आमदनी भी बढ़ जाएगी और मेरा समय भी पूरा हो जाएगा, कट जाएगा। तो लकड़हारे ने यह सोचकर बगीचे में से लकड़ी काटता था और कोयले बनाता था और बाज़ार में बेचता था। इसी तरह उसका जीवन चलता रहा। एक दिन राजा को उस लकड़हारे की याद आई और उसने लकड़हारे को बुलाया और पूछा, लकड़हारे, आज तेरी स्थिति क्या है? क्या पहले से तेरी स्थिति में सुधार हुआ? लकड़हारे ने कहा, महाराज, कोई खास नहीं हुआ, मैं तो पहले जैसा ही हूँ। राजा ने पूछा, क्यों लकड़हारे? मैंने तुझे बगीचा दिया था, उसमें तू क्या करता है? लकड़हारे ने कहा, महाराज, पहले वनों से लकड़ी काटता था तो बाजार में बेचता था, सफ़र लंबा था। अब बाजार के पास ही बगीचा है तो समय बच जाता है, इसलिए मैंने समय पूरा करने के लिए, समय व्यस्त रखने के लिए मैंने बगीचे से लकड़ी काटी और उसके कोयले बनाए और बाज़ार में बेच दिए। उससे मेरा समय भी कट जाता है और मुझे आमदनी भी थोड़ी फालतू हो जाती है। राजा ने कहा, क्या लकड़हारे, ये क्या है? तेने बगीचे से लकड़ी काट के कोयले बना दिए? बोले, हाँ महाराज। कितने बगीचे के लकड़ी काट के कोयले बना दिए? बोले, महाराज, सारे ही बगीचे के लकड़ी काट के कोयले बना दिए। राजा बोला, लकड़हारे, उसमें से कुछ बचा है क्या? लकड़हारे ने कहा, नहीं महाराज, उसमें से कुछ नहीं बचा। बोले, लकड़हारे, ध्यान लगा के देख, क्या उसमें से कुछ बचा है? लकड़हारे ने कहा, हाँ, ध्यान आया महाराज। एक दिन मेरा कुल्हाड़ी का बेंटा टूट गया था, तो मैंने उस बगीचे से कुल्हाड़ी का बेंटा काट के और अपनी कुल्हाड़ी में डाला है, वो कुल्हाड़ी का बेंटा बचा हुआ है। बोले, लकड़हारे, तैने तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। बोले, क्या हुआ महाराज? अरे लकड़हारे, वो तो चंदन का बगीचा था जिसको तेने जला जलाकर कोयले बना डाले। अरे उस कुल्हाड़ी के बेंटे को निकाल, उसको रगड़ और रगड़ रगड़ कर घिस घिस कर उसका चंदन बना, तो ये वो ही मालदार कर देगा, वो ही तेरा विकास कर देगा। लकड़हारे ने वो कुल्हाड़ी का बेंटा निकाला और उसको घिसा और घिस के उसका चंदन बनाया और चंदन बना के बेचा। जितना उसने पूरे जीवन में नहीं कमाया, जितना उसने पूरे बगीचे से नहीं कमाया, उससे कई गुना ज़्यादा उसने उस कुल्हाड़ी के बेंटे से कमा लिया और अपना संपूर्ण विकास कर लिया। इसलिए हे मानव, चंदन के बगीचे जैसा ये मनुष्य शरीर तुझे मिला है, जिसको तेने जला जलाकर कोयले बना दिए। ये कुल्हाड़ी के बेंटे के बराबर जो जीवन बचा है, इसको रगड़ ले, इसको घिस ले, यही तेरा कल्याण कर देगा। कुल्हाड़ी के बेंटे के बराबर जीवन तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। जीवन तो क्षण भंगुर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। इसलिए कुल्हाड़ी के बेंटे के बराबर नहीं, बल्कि क्षण भर का जीवन जो बचा है क्षण भंगुर है, पता नहीं किस क्षण नष्ट हो जाए। इसलिए क्षण भर का जीवन जो बचा है, इसी क्षण इसको घिस ले, इसको रगड़ ले, ये एक ही क्षण तेरा कल्याण कर देगा। इसके लिए तू इसी क्षण सत्य का ज्ञान कर और अपने जीवन का उद्धार कर। जय श्री राम।